टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक और बड़ी जानकारी, ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ है। ईरानी सैन्य पोस्ट पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई। इजरायली हमले में ईरान में भारी तबाही मची है। हमले के बाद ईरान में हाई अलर्ट है। हमला हुआ इजराइल का और उसके बाद ईरान में हाई अलर्ट है। कई तरह की सावधानियां बरती जा रही है। मसलन एयर स्पेस को फिलहाल ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकाने पर अटैक हुआ। ईरानी सैन्य पोस्ट पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई। इजरायली हमले में ईरान में भारी तबाही मची है और हमले के बाद से ईरान में हाई अलर्ट है। तो आप देखिए, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया, आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया। एक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उसकी मौत हुई। आपको सीधे बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए ईरान के एटमी साइट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं जहां पर यह हमला किया गया। लेकिन आप देखिए कि खुद इजराइल की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि उसकी तरफ से जो हमला है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये इजराइल की तरफ से बताया गया कि अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म करके, पूरी तरह से तबाह करके मानेंगे। और आप देखें, बीते अगर एक महीने से बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच अलग अलग दौर की परमाणु वार्ता हुई, लेकिन जब इसमें कुछ निकला नहीं, जो अमेरिका की तरफ से शर्तें थोपी गई थी ईरान के ऊपर, ईरान ने वो मानने से इनकार किया। तो अब इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और सैन्य ठिकानों पर। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और खबर यह है कि इजरायली हमले में IRGC चीफ की भी मौत हो गई है। ईरानी मीडिया की तरफ से यह बताया जा रहा है, यह बहुत बड़ी खबर है। ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई है। वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी की मौत की खबर सामने आ रही है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर तेहरानी भी मारे गए। ईरानी मीडिया में यह खबर इस वक्त चल रही है। और ये देखिए, आप तेहरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ईरान की राजधानी की तस्वीर, जहां पर ऑपरेशन राइजिंग लायन जो नाम दिया गया इजराइल की तरफ से, इसके बाद कई इमारतों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तबाही की तस्वीर आपके सामने, यानी इजराइल की तरफ से वो हुआ जिसको लेकर लगातार वार्न किया जा रहा था। और अब आपको दिखाते हैं ईरान की जो एटमी साइट है वो कहां पर है जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया, जो इजराइल के टारगेट पर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तेहरान की, तो यहां पर है पार्चिन। इसके अलावा अगर हम बात करें अराक, फोर्डो, नातान्ज, ये है वो साइट्स, और साथ साथ इस्फहान और बुशहर, ये तमाम जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर ठिकाने हैं, वो इजराइल के टारगेट पर है। और इन्हीं को टारगेट पर लेकर इजराइल की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। और खुद आईडीएफ ने यह कंफर्म किया है। सवाल ये उठता है कि अब इस हमले के बाद जिस तरह से वार भी किया था कि अगर इजराइल हमला करता है ईरान पर तो इसका अंजाम भुगतना होगा, इस हमले के बाद ईरान क्या करेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में वो हो गया है जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, और जाहिर सी बात है कि ये जो युद्ध है वो पूरे मिडिल ईस्ट को भी सुलगा सकता है। एक और बड़ी खबर, इजराइल का इराक से ईरान पर हमला हुआ है, ये खबर आ रही है। इजरायली फाइटर जेट ने इराक से हमला किया है। हमले के बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो ये अब खबर आ रही है कि जो हमला किया गया वो इराक का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया। इराक से इस हमले को अंजाम दिया गया ईरान पर। इजरायली फाइटर जेट ने इराक से हमला किया। حمله میکنن یا امام زمان یا